Good morning, students. This is our English class, and today we will continue with our chapter, The Portrait of a Lady. कल हमने पढ़ा था किस तरीके से ये अब्रॉड जा रहा है पढ़ने, जो नरेटर है हमारे इस चैप्टर के, वो अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए 5 years के लिए, और उनकी जो दादी माँ है वो बिल्कुल भी अपने इमोशंस नहीं दिखाती हैं, ना ही कुछ पर्टिकुलर वो चीज़ बोलती हैं, अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करती हैं। वो सिंपली अपनी माला जप रही होती हैं और वो अपनी प्रेयर कंटिन्यूसली चैंट कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं, मंत्र जो भी पढ़ रही होती हैं। वो सिंपली ऑथर के माथे पे किस करती हैं और फिर वो ये लास्ट कांटेक्ट होता है हमारे जो राइटर है उनका अपनी दादी माँ से फिजिकल कांटेक्ट यही होता है। पहले जैसे वो उनको पाला करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, और गांव के दिनों में वो लेकर के जाया करती थी, उनको स्कूल छोड़ा करती थी, फिर वापस लेके आती थी, नहलाती धुलाती थी, सब चीज़ें करती थी, खाना बना करके खिलाती थी और फिर पढ़ाती भी थी। फिर जब ये लोग शहर आ गए थे तब इनका इतना कांटेक्ट रह गया था कि एक ही कमरे में रहते थे, और फिर जब इनको राइटर बताते थे आकर के कि मैंने आज इंग्लिश के शब्द पढ़े, ये साइंस पढ़ी, वेस्टर्न कल्चर पढ़ा, तो ये खुश नहीं रहती थी, दादी को गुस्सा आ जाता था और वो बोलती थी कि सिर्फ भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते हैं ये लोग, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब एक उस पे आ गई थी, फॉल्ट पे। और यहाँ पे ये कोशिश कर रही थी, ये यूनिवर्सिटी में जब इनको खुद का कमरा मिल गया था राइटर को, तब इनका ये कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जब ये अब्रॉड जाते थे पढ़ने के लिए 5 साल के लिए, तो इनको ये लग रहा था कि अब इनका और इनकी दादी का ये लास्ट कांटेक्ट है, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी और इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि अब ये दादी माँ से वापस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और दादी जो है उन्होंने भी अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जो लाइफ थी उनको बहुत डिफरेंट कर लिया था। वो अधिकतर या तो अपना स्पिनिंग व्हील घुमाती रहती थी, या फिर वो दिन में 1 घंटा जो है अपनी चिड़ियाओं के साथ में उनको ब्रेड क्रम्स डालते हुए बताती थी, और वो बहुत ही हैप्पी आवर होता था उनका। और उस हैप्पी आवर में वो काफ़ी खुश दिखती थी, चिड़िया उनके हाथों पे बैठती थी, कंधों पे बैठती थी, और कुछ तो उनके सर पे भी बैठ जाती थी, और वो उनको हटाती नहीं थी, दादी माँ जो थी वो हटाती नहीं थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। बट ऐसा हुआ नहीं। जब ये 5 साल अब्रॉड पढ़ने चले गए थे उसके बाद में ये वापस आए लौट करके, और इनको अपनी दादी मिली, वापस से ये इनको लेने भी आई स्टेशन पे। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक भी दिन और ज़्यादा बुजुर्ग ना लग रही नहीं लग रही थी। जैसे ये छोड़ के गए थे उसी तरीके से ये 5 साल बाद भी उनको वैसी की वैसी ही दिख रही थी। She still had no time for words, and while she was clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers. उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो अभी भी कुछ नहीं बोली इनसे, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, ना कुछ पूछा ना कुछ कहा। सिंपली उन्होंने गले लगाया इनको, और ये सुन पा रहे थे अभी भी कि वो गले लगाते समय भी अपनी प्रेयर्स जो हैं वो ही बोल रही थी, चांट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ arrival first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, from she fed longer with frivolous rebukes. अब क्या हुआ था कि ये इतने समय बाद जब आए थे वापस से, इनके पोते जो कि हमारे नरेटर हैं वो अ, बहुत समय बाद आए हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी इनका ना तो इन्होंने कुछ बोला, ठीक है, ना ही इन्होंने कोई सीरियस चीज़ करी, ठीक है, ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। यूजुअली क्या होता है, अपन लोग पूछते हैं कि भाई किस तरीके से आपका जर्नी रहा, कि आपने क्या क्या किया, वो सब कुछ नहीं पूछा। वो सब अपनी प्रेयर बड़बड़ा रही थी, और वो इन्हें गला लगाती हैं तो ये उनको प्रेयर बोलते हुए सुन सकते हैं। अब जब ये आ गए थे उसके बाद भी जो उनका पहला दिन था वापस से इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी ये देख रहे थे कि अपनी दादी के खुशी वाले जो मोमेंट्स थे वो उनकी चिड़ियाओं के साथ ही थे, जब वो उनको बिना किसी पर्टिकुलर अपने एक्सप्रेसिव बिहेवियर में उनको दाने डाल रही थी, वही उनका हैप्पी टाइम था। इनके साथ में कोई हैप्पी टाइम का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय में कुछ बदलाव देखने को मिला उनमें। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रेयर नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द women ऑफ द neighborhood, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने क्या करा, पहले तो जैसे वो चिड़ियाओं को दाना डालती थी और अपना स्पिन भी चलाती रहती थी, और उसी पे वो लोग
पूरा टाइम अपना निकालती थी। अब उन्होंने क्या करा, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, शाम को वो प्रेयर नहीं करती थी, एक ड्रम उठाती थी पुराना और गाने शुरू कर दिया। For several hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors. कई घंटों तक वो बजाती रहीं, उस ढोल को पीटती रहीं और उस पे गाने गाती रहीं जो योद्धा लौट करके आते हैं घर, उस उससे रिलेटेड वो गाने गाती रहीं। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप अवॉइडिंग ओवर स्ट्रेनिंग। हमको उनको कहना पड़ता था कि आप रुक जाइए, वरना ज़्यादा इस तरह की उम्र में जब ज़्यादा लोग बाग इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनकी बॉडी पर असर आने लग जाता है, उससे बचाने के लिए इनको बोलना पड़ता था। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार हुआ है, जब से मैं उनको जानता हूँ तब से ये पहली बार हुआ है कि मैंने उनको देखा हो जब उन्होंने प्रेयर नहीं करी हो, वरना यूजुअली उनके होठ जो है वो सिर्फ प्रेयर में ही चलते रहते थे। और अब जो है उन्होंने प्रेयर करना बंद कर दिया था शाम के समय, वो अपने पास की औरतों के साथ में भजन पूजन किया करती थी या गाने गाया करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। दूसरी सुबह जो है वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। एक हल्का बुखार उनको चढ़ा था और डॉक्टर ने हमको बताया कि वो चला जाएगा बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। पर मेरी दादी माँ जो है वो बहुत ही अलग तरीके से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि मेरा अंत नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी had omitted to prayer, she was not going to waste any more time talking to us. ये उन्होंने तब किया, ये उन्होंने हमें तब बताया जब वो कुछ घंटे पहले ही अपने पहला चैप्टर जो है ज़िंदगी का ख़त्म होने करने वाली थी, और वो एक भी समय जो है बिना प्रेयर के नहीं बिताना चाहती थी। वो अपना एक भी समय या एक मिनट भी हमसे बातचीत करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस चीज़ का विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। अब वो शांति से लेट गई अपने बेड पर और वो अपनी प्रेयर कर रही थी और अपनी माला जप रही थी। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और हमें जो ये अपनी माला जप रही थी इसकी दादी बेड पर लेटी हुई, उसके बाद में इनको समझ ही नहीं आया कब उनके होठ जो है वो रुक गए और उनके हाथ से जो माला वो जप रही थी वो उनकी उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति वाला जो पीलापन है उनकी बॉडी पर छा गया था, ठीक है, और उनके चेहरे पे आ गई थी वो पीलापन, और हमें समझ आ गया था कि वो अब नहीं रही है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको उठाया बेड पे से और नीचे लिटाया, जैसे कि कस्टम्स है हमारे यहाँ के, वैसे ही उनको ज़मीन पर लिटा दिया और उनको लाल चीज़ में लपेट दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों तक मातम मनाने के बाद में हम लोग अरेंजमेंट करने के लिए चले गए उनकी फ्यूनरल का। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremated। और शाम के समय हम उनके कमरे में गए और वहाँ पे हम स्ट्रेचर लेकर के गए जहाँ से उनको लेकर के फिर क्रिमेटेड किया जाए, यानी कि उनका दाह संस्कार किया जाए। The sun was setting and had lit her room veranda with a blaze of golden light। सूरज डूब रहा था और उनके कमरे के अंदर रोशनी फैला रहा था और वरांडा जो है गोल्डन कलर की लाइट से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम रुके आधे रास्ते में कोर्टयार्ड के। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। हम रुक गए बरामदे में और उनके कमरे से ऑल ओवर द नहीं, उनके हम रुके कोर्टयार्ड के रास्ते, मतलब जो बीच का रास्ता था वहाँ पे रुके। हमने देखा बरामदे में और उनके कमरे में जहाँ पे वो लेटी हुई थी डेड, वहाँ पर रेड श्राउड में वो थी, ठीक है, और वहाँ पे कई हजार चिड़ियाँ आकर के बैठी हुई थी फ्लोर पे। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चिरपिंग नहीं हो रही थी, चहचहाट नहीं हो रही थी। और फिर वहाँ पर वो चहचहाट नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेड सम ब्रेड फॉर देम।
हमें बुरा लग रहा था बर्ड्स के लिए और मेरी माता जी ने कुछ ब्रेड बर्ड्स को डाली। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। जिस तरीके से मेरी दादी माँ ब्रेड के छोटे टुकड़े किया करती थी और उस तरीके से ही उनको वहाँ पे बिखेर दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। चिड़ियाओं ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम उनकी मृत शरीर को लेके जा रहे थे तो वो चुपचाप से चिड़ियाएं चली गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। दूसरी सुबह स्वीपर आया और उसने ब्रेड क्रम्स वहां से हटा करके डस्टबिन में डाल दिए। तो ये स्टोरी थी हमारी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जहाँ पे खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह की उनकी पर्सनालिटी थी, किस तरह के उनके अंत में उन्होंने क्या क्या बिहेवियर करा था। So that's all for today. Students, have a nice day ahead.